चला तर मग आज सुरू करूया प्रॅक्टिस सेट 1.4. सर्वात आधी परत एकदा सांगतो आहे, सगळ्यांनी आपल्याला जर खरंच माझे व्हिडिओ आवडत असतील तर नक्कीच सबस्क्राईब करायचं आणि लाईक बटन नक्की दाबायचं बरं. तर मला माहीत नाही काय यूट्यूबचं काय म्हणते, पण मला एवढं कळतं की लाईक बटन दाबलं की ओके, किमान एक 70 लोकांनी पाहिलं आहे आणि त्यातले 30 लोकांना आवडलं आहे, म्हणजे मी चांगलं करतो आहे. एक मला पुस्ती असते की मी छान करतो किंवा मी छान शिकवतो किंवा तुम्हाला ते समजतं. तर सबस्क्राईब आणि लाईक बटन दाबा. बाकी मला त्याच्याबद्दल काही डिटेल्समध्ये माहीत नाही आहे. चला तर मग आपण प्रॅक्टिस सेटकडे वळूया. प्रॅक्टिस सेट काय म्हणतं आहे की द रेशो ऑफ द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स इज 3:5. म्हणजे काय, त्यांनी सिमिलर ट्रायंगल सांगितले 2 आणि त्यांचा रेशो 3:5 दिया. क्या बोला है उन्होंने कि तो सिमिलर ट्रायंगल दिए हैं और उनका रेशो 3:5 बोला है, साइड्स का रेशो. ओके, और उन्होंने बोला है कि फाइंड द रेशोज ऑफ देयर एरियाज. तर त्यांच्या एरियाजचा रेशो काढायचा आहे. अभी सॉल्यूशन में लिखते हैं. अभी मेरे पास कौन से सिमिलर ट्रायंगल है वो मुझे नहीं पता, मला नाही माहिती. मग काय करणार मी, एज्यूम लेट ट्रायंगल ABC अँड ट्रायंगल PQR आर द रिक्वायर्ड ट्रायंगल्स. ओके, हे नाही लिहिलं तरी चालतं, पण मी लिहिलं का, कारण की मला पुढं व्यवस्थित करायचं आहे. देअरफॉर मग एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR. आता हे 2 ट्रायंगल कसे आहेत, सिमिलर आहेत, बरोबर आहे. म्हणून त्यांचं जे एरिया राहील ते त्यांच्या बाजूंच्या गुणोत्तराच्या प्रमाणातून. का एरिया क्या रहेगा, इट इज़ उनका जो साइड्स है उनके स्क्वायर के रेशियो में रहेगा. क्यों रहेगा, बिकॉज रीज़न क्या आएगा इसका, थ्योरम ऑफ एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. एक चीज़ याद रखना, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं कि ये वाला आंसर नहीं लिखते, डायरेक्टली ये लिखते और ये चालू कर देते हैं. कोई इशू नहीं है, चल जाएगा, बट मार्क्स कटेंगे. अगर 2 मार्क का है तो 1.5 मार्क दे देगा. मेरे ऐसा खड़ूस मिल गया तो पूरा 1 मार्क खा लेगा. ओके, तो रीजंस लिखना ज़रूरी है, इतना याद रखो पक्का, ठीक है. चलो, तो ये 3 का स्क्वायर क्या हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 5 का स्क्वायर हो गया 25. तो क्या आ गया आंसर, देयरफॉर फाइनल आंसर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC. क्या आ गया, रेशियो. उन्होंने बोला था ना फाइंड द रेशियोज ऑफ देयर एरियाज, तो रेशियो मिल गया इज टू एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू 9:25. हो गया आपका आंसर. कितना मुश्किल है ना. सी, बहुत सिंपल एक्सरसाइजेस है और बहुत सिंपल प्रॉब्लम्स है. ध्यान से सॉल्व करो, फ्री के मार्क्स है, बिल्कुल नहीं लूज़ करने, ठीक है. अभी ये छोटी सी ॲक्टिव्हिटी, सेकंड प्रॉब्लेम यानी क्या है, छोटी सी ॲक्टिव्हिटी आहे. काय म्हणतात, इफ ट्रायंगल ABC आणि PQR दे आर सिमिलर, AB:PQ 2:3 आहेत, देन फिल इन द ब्लँक्स. सरळ सरळ दिलेलं आहे. इकडं त्यांनी काय घेतलेलं आहे, AB बाजू घेतलेली इथे, तर इथं कोणती येणार, PQ² येणार. PQ² आएगा. 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर किसको नहीं आता, ख़त्म, एक्सरसाइज ख़त्म. कितना इजी है ना. चलो नेक्स्ट क्या है, वापस से 2 ट्रायंगल ABC PQR सिमिलर है. ABC का 80 दिया है, PQR का 125 दिया है. क्लियर. तो उन्होंने पूछा है AB/PQ कितना है. इसको आपको सॉल्व करूँ छोटे से, यहाँ पे लिखता हूँ. एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू क्या आएगा आपका, AB² अपॉन PQ² आएगा. करेक्ट है. और AB² कितना दिया उन्होंने, 80. PQ का स्क्वायर कितना दिया है, 125. ये रफ मैं आपको समझा रहा हूँ, यहाँ पे सिर्फ आंसर लिखना है आपको, मैं रफ समझा रहा हूँ, ठीक है. रफमध्ये सांगतो. मग आता स्क्वेअर रूट काढलं तर AB बाय काय आलं, PQ. इकडं आलं स्क्वेअर रूटमध्ये 80, इथं आलं स्क्वेअर रूटमध्ये 125. चला, याचा 80चा स्क्वेअर रूट, 125चा स्क्वेअर रूट काय येते, 25 × 5, डायरेक्ट स्क्वेअर रूट निघत नाही. इथं किती येते, 20 × 4 येते का. ओके, 20 × 4. मग 5 × 16 करता येते का मला, 16×85, 5 × 16. करेक्ट आहे. 16चा स्क्वेअर रूट किती आहे, 4. अंडर रूट किती उरलं, 5. 5चा स्क्वेअर रूट किती आहे, 5. अंडर रूट किती उरलं, 5. 5 कॅन्सल, किती उरलं, 4/5. ही एक पद्धत झाली. दुसरी पद्धत बघा, 80/125 आहे का, AB²/PQ². मी दुसरी पद्धत सांगतो, सोप्या पद्धत, तुम्हाला जे करायचं ते करा. सॉल्व करायला 5 भाग जातो 5 × 5
पंचाहत्तर 40, 5 दूनी 10, 5 5 25, आलं 16 आणि 25 डायरेक्ट स्क्वेअर रूट काढा. फायनल आन्सर काय आहे आपका 4/5. क्लिअर. अरे चौथ्या गणित इतकं तर अवघड गणित मी आजपर्यंत पाहिलं नाही. खूपच अवघड गणित आहे बरं का. तुम्ही जर नीट नाही सोडवलं ना तर फुक्कटमध्ये मार्क कटतील. नीट लक्ष द्या. क्या बोला है उन्होंने, ट्रायंगल LMN सिमिलर टू ट्रायंगल PQR. अगर सिमिलर है तो मैं आगे ये लिख सकता हूँ, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN. ओके. चलो ये एक दिया है. दूसरा क्या दिया है उन्होंने, 9 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN इक्वल्स टू 16 इंटू एरिया ऑफ ट्रायंगल 9 इंटू क्या है ट्रायंगल PQR, सॉरी PQR इक्वल्स टू 16 इंटू LMN दिया है. ठीक है. तो अगर मैं एरिया लेना चाहता हूँ तो मैं ऐसा ले लूँ क्या इसको, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन यहाँ का इधर नीचे ला लेता हूँ, एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN इज इक्वल्स टू क्या आएगा, ये ऊपर 16 डिवाइडेड बाई 9 आएगा. करेक्ट है. ओके. ये रख दो. इसको 1 नंबर दे दो. थोड़ा सा प्रॉपर वे में जा रहा हूँ. दूसरा लिखते हैं. अल्सो क्या आएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल LMN इज इक्वल्स टू क्या आएगा भैया. अब इन्होंने यहाँ पे QR दिया है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ QR. ओके. सो QR स्क्वायर, अगर यहाँ QR दिया तो यहाँ क्या लिखूँगा, MN स्क्वायर लिखूँगा. करेक्ट है. रीज़न क्या आएगा, थ्योरम ऑन क्या है, थ्योरम ऑन क्या है, एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स. राइट. अब ये हो गया आपका नंबर 2. दे दो इसको. अब 1 और 2 से देखो, इज इक्वल्स टू कितना आ गया, QR स्क्वायर बाय MN स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना आ गया 16/9. तो टेकिंग स्क्वायर रूट क्या आएगा 4/9. QR बाय MN आ गया आपका 4/9. आंसर यहाँ पे हो गया क्या आपका, नहीं हुआ है. आपको MN की वैल्यू निकालना है. राइट. अब यहाँ ओके. तो कितना हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट निकाला तो 4/3. करेक्ट है. तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे भी आपका 3 रहेगा. 3 रहेगा तो ये 45 नहीं होगा, 15 हो जाएगा. करेक्ट है. यहाँ पे करेक्शन है, ये हो गया 15. एक माइनर करेक्शन है. तो MN कितना आ गया आपका 15 आ गया. फिफ्थ क्या दिया उन्होंने, एरिया ऑफ द 2 सिमिलर ट्रायंगल्स आर 225 एंड 81 सेंटीमीटर. द साइड्स ऑफ द स्मॉलर ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर. देन फाइंड द करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द बिगर ट्रायंगल. चलो वापस एक काम करते हैं इसमें. इसको ऐसे ही सॉल्व करते हैं. सपोज एज्यूम दैट ट्रायंगल ABC सिमिलर टू ट्रायंगल PQR, जो हम यूजुअली ABC और PQR प्रीफर करते हैं. राइट. वेयर ट्रायंगल ABC इज बिगर ट्रायंगल, जो बड़ा वाला होता है, एंड ट्रायंगल PQR इज स्मॉलर ट्रायंगल. ओके. ऐसे कंसिडर करते हैं. तो बिगर का कितना है 125. राइट. तो लिख लो, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC भागिले एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR इक्वल्स टू क्या आएगा. अब स्मॉलर ट्रायंगल एंड वन साइड ऑफ स्मॉलर ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर. तो यहाँ पे PQ स्क्वायर आएगा, यहाँ पे आएगा AB स्क्वायर. इसका रीज़न आएगा, क्या रीज़न आएगा इसका, थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल. ये हो गया इसका रीज़न. राइट. इक्वल्स टू AB की वैल्यू एज इट इज़ है. PQ की वैल्यू क्या दी इन्होंने, PQ की वैल्यू दी है 12 का स्क्वायर. करेक्ट है. यहाँ पे क्या दिया था, द स्मॉलर ट्रायंगल इज 12 सेंटीमीटर. राइट. तो PQ की वैल्यू आ गई 12. अब ABC का एरिया कितना दिया उन्होंने, ABC का एरिया उन्होंने दिया है 225 और इसका दिया है 81. चलो सॉल्व करो. तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू ये आ गया ऊपर, AB स्क्वायर ये आ गया ऊपर. तो 225 इंटू 12 इंटू 12 अपॉन 81. क्लियर. 12 इंटू 12 अपॉन 12 इंटू 81. चलो इसको सॉल्व करते हैं. क्या हो गया, सॉल्व करो. कैसे करोगे आप, 3 से कर दोगे. बेसिक से जा रहा हूँ. 3 4 ज़ा 12, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 4 ज़ा 12. ये जाता है क्या, देखो ये जाता है क्या डिवीजन, जाते कसं जाते. 9 1 ज़ा 9, 9 2 ज़ा 18, कैरी 4, 9 5 ज़ा 45.
25, तो ये हो गया आपका 25 इंटू 4 क्लियर। सो ये हो गया आपका ए बी स्क्वायर इक्वल्स टू 25 इंटू 16, तो आपका ए बी आ गया आपका अंडर रूट 25 इंटू 16 इक्वल्स टू 5 इंटू 4। सो आपका ए बी कितना हो गया, ए बी हो गया आपका 20, क्लियर हो गया। तो एक साइड थी आपकी 12 सेंटीमीटर, तो ए बी आ गया आपका 20 सेंटीमीटर। ओके, अब ये जो 6 प्रॉब्लम दिया है ना, जो पहला सेंटेंस दिया है, इसको अभी सिर्फ आपको एक कन्फ्यूज़ करने के लिए दिया है और कुछ नहीं। ए बी सी एंड डी एफ दो ट्रायंगल और वो इक्विलैटरल ट्रायंगल्स हैं। अब कन्फ्यूज़ करने की जगह एक बात बताओ मेरे को, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल्स होंगे तो वो क्या होंगे? इक्विलैटरल ट्रायंगल्स कैसे रहते हैं? हमेशा सिमिलर रहते हैं। चलो, तो ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल डी ई एफ ये आपका गिवन है। आर क्या है? इक्विलैटरल ट्रायंगल्स। तो इसकी वजह से क्या हो गया, ट्रायंगल ए बी सी क्या हो गया आपका, सिमिलर हो गया ट्रायंगल डी ई एफ को। अब ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो इनके एरियाज क्या रहेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ क्या आएगा, एरिया इक्वल्स टू ए बी स्क्वायर अपॉन डी ई स्क्वायर। रीज़न क्या हो गया, थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, करेक्ट है, थ्योरम ऑन एरियाज ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। आता काय दिलेलं बघा, रेशो दिलेला आहे 1:2, सो यहाँ लिख दो 1:2 इक्वल्स टू ए बी की वैल्यू दी है क्या, ए बी 4 दिया है तो 4 का स्क्वेअर हो गया, 4चा वर्ग भागिले डीचा वर्ग। आता हे डी इकडं गेलं, सो डी ई स्क्वेअर इक्वल्स टू 4 का स्क्वेअर आ गया 16 इंटू 2, तो डी ई इक्वल्स टू क्या हो गया, अंडर रूट 16 इंटू 2, तो ये हो गया 4 अंडर रूट 2। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, देयरफॉर डी ई इक्वल्स टू 4 अंडर रूट 2। कोई यूनिट दिया है क्या, नहीं दिया, तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है, अब आते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ। लास्ट क्वेश्चन क्या दिया है इन्होंने, एक एक्सरसाइज एक्टिविटी दी है। एक्टिविटी में उन्होंने ध्यान से देखो क्या दिया है। In the figure, segment PQ parallel to DE, PQF is equals to 20 unit, PF equals to 2DP। तो क्वाड्रिलेटरल ये वाला कौन सा है आपका, DPQE, ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है इसका एरिया निकालो बोल रहे हैं। ठीक है, इसका 20 यूनिट्स किसका दिया उन्होंने, PQF, ये छोटे वाले ट्रायंगल का दिया है। अब ध्यान से देखना, इसका अगर एरिया निकालना है तो ये बड़े वाले ट्रायंगल का मुझे एरिया पता होना चाहिए। बड़े वाले ट्रायंगल में से अगर मैं छोटा वाला ट्रायंगल माइनस कर दूं तो मुझे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिलता है। क्लियर हो क्या? अब देखो ध्यान से क्या क्या दिया है इन्होंने क्या बोला था कि DP अगर x हो गया तो BF क्या हो गया 2x। अब DF कहाँ से, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये क्या है DP प्लस PF, तो DP प्लस यहाँ पे क्या आएगा PF आएगा। DP कितना है आपका, DP ये x हो गया, PF हो गया आपका 2x, हो गया क्लियर। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल्स इन्होंने दिए, कौन से ट्रायंगल्स, FDE कौन सा है, FDE ये बड़ा वाला और FPQ छोटा वाला। अब FDE कॉन्ग्रुएंट टू किससे आएगा, FPQ। रीज़न क्या आएगा, ये दो पैरेलल लाइन आ गए तो ये एंगल कौन सा हो गया, ये एंगल और ये एंगल कौन सा हो गया, ये दो कौन से हो गए, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो गए, राइट। ये हो गया FPQ के साथ में। सिमिलरली दूसरा FED हो गया, तो ये वाला बोल रहा है ये, तो ये इसके साथ में करस्पॉन्डिंग आ गया, राइट। तो ये हो गया आपका FQP, करेक्ट। अब आगे चलते हैं। अब ये दो ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो सिमिलर ट्रायंगल्स उनके साइड्स, अब यहाँ पे क्या लेंगे हमें साइड्स कौन से पता है, DF एंड FP, राइट। तो यहाँ पे FD एंड PF ले लेंगे, यहाँ लेंगे FD स्क्वायर एंड FP स्क्वायर। FD आपने निकाला, DF निकाला, कितना आ गया था आपका DF 3x, यहाँ लिखा है इन्होंने 3x, ये 2x है, 9/4, क्लियर हो गया। अब 9/4 आ गया। अब यहाँ पे आपको FPQ का एरिया कितना दिया था आपको, यहाँ पे ऊपर 20 यूनिट्स दिया था, क्या दिया था 20 यूनिट्स, तो 20 रखो, 4 1 4 5 9 5 45 आ गया। अब यहाँ पे ऐड कर दो, एक का है 45, बड़े का कितना आ गया 45, छोटे का कितना था 20, तो कितना बच गया आपका 25 स्क्वायर यूनिट हो गया आपका क्वाड्रिलेटरल का एरिया। और इसी तरह से हमने एक्सरसाइज भी, प्रैक्टिस सेट भी 1.4 ख़त्म कर लिया।
तो सब लोगों से फिर से एक बार है, अगर वीडियोस पसंद आ गए तो बिल्कुल लाइक दबाने का और सब्सक्राइब बटन दबाने का, बिकॉज आप लाइक दबाओगे तो मुझे समझ में आ गया, समझो 20 लोगों ने देखा है तो एटलीस्ट 5 लाइक्स आ गए तो 5 लोगों को तो पसंद आ गया। अगर 70 लोगों ने देखा होगा और अगर 60 लाइक्स आ गए तो 10 लोगों को पसंद नहीं आया, तो उनसे कुछ ना कुछ और इम्प्रूवमेंट को भी तो स्कोप मिलेगा ना मुझे। ठीक है, तो लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना मत भूलना। चलिए, स्टे होम, स्टे हैव, गुड डे।